आतंकवाद पर किस तरह से कहर बनकर टूटा जाता है, ये अमेरिका ने एक बार फिर से दिखाया है। पहले लादेन को तलाशा और घुसकर उसे ढेर किया, और अब अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी को ढेर कर यह जाहिर कर दिया कि आतंकवाद को सहा नहीं जाएगा। हर हाल में चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट ही उतारा जाएगा। खैर, अब अल जवाहिरी के ढेर होने के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अल-कायदा का अगला चीफ कौन होगा। दरअसल अल-कायदा चीफ के कतार में कई सारे नाम हैं, लेकिन जो सबसे बड़े नाम है वो बेहद खूंखार भी है। अल जवाहिरी के बाद आतंकी सरगना बनने के लिए जो आतंकी कतार में हैं, उनमें से टॉप पर है सैफ अल आदिल उर्फ इब्राहिम अल मदानी, मिस्र का इस्लामवादी उग्रवादी, $10 मिलियन का इनामी। सैफ अल आदिल ने ओसामा के साथ काम भी किया है और तो और अल जवाहिरी का भी साथ निभाया है। कई खतरनाक आतंकी हमलों में सैफ अल का नाम आ चुका है। दरअसल सैफ अल-कायदा का संस्थापक सदस्य है। 1988 एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी रहा है। पूर्वी अफ्रीका में आतंकी हमले में शामिल भी रहा है। ब्लैक हॉर्न डाउन ऑपरेशन का ये मुखिया भी रहा है। और तो और सैफ अल आदिल पर 19 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का आरोप भी है। ओसामा बिन लादेन का एक तरह से साया रहा था सैफ, और जब से ओसामा बिन लादेन ढेर हुआ है, उसके बाद से सैफ की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। संभव है कि अल-कायदा का अगला चीफ सैफ बने। खैर, इस रेस में एक नाम और है, अल रहमान अल मगरिबी उर्फ मोहम्मद अबाते, अल-कायदा का वरिष्ठ सलाहकार और $7 मिलियन का इनामी। अल रहमान अल मगरिबी ईरान में अल-कायदा का एक प्रमुख सरगना माना जाता है और ये काफी खतरनाक भी है। कई आतंकी हमलों में इसने काफी क्लोज मॉनिटरिंग की है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल-कायदा के महाप्रबंधक के रूप में अल रहमान अल मगरिबी काम कर चुका है। कई खतरनाक ऑपरेशन में अल रहमान अल मगरिबी का नाम भी आया और अयमान अल जवाहिरी का ये दामाद भी है। अल-कायदा का ये वरिष्ठ सलाहकार भी है। क्योंकि इसके रिश्ते अल-कायदा और अल-कायदा के शीर्ष आतंकियों से काफी गहरे रहे हैं, लिहाजा संभव है कि इसे अल-कायदा चीफ की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हालांकि इन दोनों के अलावा कुछ और नाम भी हैं जिन पे चर्चाएं काफी तेजी से चल रही है और मंथन अल-कायदा की ओर से हो रहा है। खैर, अल-कायदा की ओर से कोई भी चीफ बने, हाल वही होगा जो बाकी आतंकियों का होता आया है। और अगर गलती से भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की गई, तो नया भारत आतंकियों का क्या हाल करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।